हेलो जी। मेरा नाम है शरद साहू और मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक ब्रह्मा सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा डेवलपमेंट चैप्टर का वन शॉट, जिसमें हम पूरा डेवलपमेंट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे। चाहे आप हो यूपी बोर्ड, आप हो सीबीएसई बोर्ड, आप हो हिंदी मीडियम से, आप हो इंग्लिश मीडियम से, किसी भी तरह के बच्चे आप हो, आप ये वीडियो एक वन शॉट देख लो। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाने वाला है। अगर आप इसको पहली बार भी पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप पहले पढ़ चुके हो। सो बिना किसी देरी के करते हैं हमारे इस वन शॉट को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या है? देखो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं डेवलपमेंट क्या है, देखो एक डेवलपमेंट जो होता है एक चेंज होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट एक चेंज होता है। अब चेंज पॉजिटिवली होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 40 आउट ऑफ 100 आते हैं, ठीक है, तो अगर अब 40 से सीधा आपके मार्क्स 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। आपके पापा की जो इनकम थी वो 40,000 थी, 40,000 से बढ़ के वो 50,000 हो गई, ये क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। पहले आपका घर 2 मंजिल का था, वो 3 मंजिल का हो गया, ये क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। पहले आपके पास घर नहीं था, अब आपके पास घर आ गया, तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। तो सीधा सिंपल से हम डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट एक तरीके का बदलाव होता है, एक तरीके का चेंज होता है जो आपका पॉजिटिवली होता है। चेंजेस दो टाइप के होते हैं, हमारे सबको पता है, एक नेगेटिव चेंज, एक पॉजिटिव चेंज। अगर आपका नेगेटिवली मतलब उल्टा आपको इफेक्ट कर रहा है, एक नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, तो वो नेगेटिव चेंज हो रहा है। पॉजिटिवली आपके लिए अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, आपके लिए अच्छा चेंज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चेंज बोलते हैं। तो सिंपल है कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है? डेवलपमेंट होता है पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज मतलब आपके लिए कुछ अच्छा होना, एक पॉजिटिवली चेंज आना जिससे आप अपने आप को विकसित फील करते हो। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। आपका विकास होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अबाउट पॉजिटिव चेंज, प्रोग्रेस एंड क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर अ बेटर, फेयरर एंड मोर सस्टेनेबल लाइफ फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इधर क्या होता है? डेवलपमेंट से पैसे से रिलेटेड नहीं होता है। पहले आपकी इनकम 40,000 थी तो आपकी 50,000 हो गई तो आपका डेवलपमेंट हो गया, नहीं। डेवलपमेंट होता है कि आपके पैसे से इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक देखो, जहां भी आपको अगर इकोनॉमिक वर्ड लिखा मिल जाए ना, तो इकोनॉमिक का मतलब होता है जहां पे पैसा इंक्लूडेड हो गया। जहां पैसा इंक्लूडेड हो, जहां इकोनॉमिक वर्ड लिखा हुआ मिल जाता है वहां पे पैसा इंक्लूडेड हो जाता है ना। तो सिर्फ पैसे से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट होता है कि आपको एक बढ़िया फ्रीडम मिले, आप कुछ भी बोल सकते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट के साथ साथ लोग आपकी रिस्पेक्ट को क्या बोलते हैं? इज्जत करें लोग आपकी, है ना। और आपको इक्वली क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए, ना कि आपको एक पीछे मतलब लोगों को क्या करते थे? बैक करते हैं ना, आपको सपोर्ट किया जाए फुल जैसे और लोगों को किया जाता है ना। सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब पैसे से रिलेटेड थोड़ी होता है। तो यही डेफिनेशन में बोला गया है, डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज होता है, ना कि सिर्फ पैसों से रिलेटेड, बल्कि आपका प्रोग्रेस आपकी होनी चाहिए, कंडीशंस आपकी बेटर होना चाहिए, आप इजी एक खुशहाल जिंदगी जी सको, है ना। तो ये क्या होता है? हमारा डेवलपमेंट की डेफिनेशन होता है ना। डेवलपमेंट को हिंदी में अगर हम हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारा विकास। विकास का अर्थ क्या है? सकारात्मक बदलाव, प्रगति और हर किसी के लिए एक बेहतर, निष्पक्ष और अधिक टिकाऊ जीवन जीने की स्थितियां बनाना, ना कि सिर्फ आर्थिक विकास। हमारा सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, आर्थिक विकास नहीं, बल्कि हमें पूरी तरीके से डेवलप होना जरूरी है। अब डेवलपमेंट सिर्फ यही चैप्टर है और कुछ नहीं है। अभी देखना आगे जो टॉपिक्स छोटू मोटू पिद्दी पिद्दी से जो टॉपिक है ना, आपको यार ये इतना सा इस टॉपिक में, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम में ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, मुश्किल से आपका 1 या 2 एमसीक्यू आपके इस चैप्टर से आने वाले हैं, तो ये कम इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो जाता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास, जो इकोनॉमिकली पॉजिटिव, सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रोथ ना होना, पॉजिटिव चेंज होना आपकी ओवरऑल पूरी लाइफ में। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला हेडिंग, क्या है हमारा? व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मतलब यार देखो, हर किसी के लिए डेवलपमेंट एक थोड़ी ना है। अगर आपके मार्क्स 40, देखो एक आपका फ्रेंड है जिसके 40 मार्क्स आते हैं, है ना, और आप वो आपके 80 मार्क्स आते हैं, तो अगर उस फ्रेंड के 60 मार्क्स आ गए तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। अगर आपके 60 मार्क्स आएंगे आपके लिए थोड़ी ना डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि पहले आपके 80 आ रहे थे, ये नेगेटिवली चेंज हुआ है आप में, तो आपका थोड़ी ना पॉजिटिवली चेंज है, तो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ये डेवलपमेंट किसके लिए? जिसके आप 40 मार्क्स आते थे उस स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट है, लेकिन आपके लिए डेवलपमेंट नहीं है। आपके लिए डेवलपमेंट कब होगा? जब 80 मार्क्स से आपके 90 मार्क्स आएंगे, आपके लिए क्या हो जाएगा? वो डेवलपमेंट हो जाएगा। हर किसी का डेवलपमेंट से रिलेटेड एक अलग अलग मोटिव होता है ना। जैसे मान लो आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये एग्जांपल दिया, एक फार्मर है। कौन है? एक फार्मर है। अगर फार्मर के पास क्या है? जमीन नहीं है, क्या नहीं है?
जमीन नहीं है, और अगर उसके पास जमीन आ जाती है तो उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। देखो इधर लिखा हुआ है ना, लैंडलेस लेबर। क्या है, लैंडलेस लेबर, एक ऐसी लेबर जिसके पास क्या नहीं है, लेबर जमीन नहीं है। जब उसके पास जमीन आ जाएगी तो वो बंदा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हो। एक अर्बन स्टूडेंट, अर्बन का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है, देखो अर्बन का मतलब होता है शहरी। क्या होता है, देखो हिंदी इंग्लिश में साथ में पढ़ने में क्या है, कुछ वर्ड्स के जो आपको मतलब नहीं पता होगा वो हिंदी में आप इजीली क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। तो अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी। शहरी मतलब जो आप हो, शहर में बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हो, उनका डेवलपमेंट क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा कि एग्जाम में उनके मार्क्स अच्छे आ जाए। जब उनके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा। तो सिंपल सी हमें बात समझ आ रही है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो हम डेवलप हो जाएंगे, नहीं। हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा डेवलपमेंट के लिए। हमें कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, हमें कितनी आजादी मिल रही है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे डेवलपमेंट के लिए। समझ आया कि अब जैसे मान लो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब आपके फ्रेंड्स के घर वालों ने अलाउ कर दिया आपको घूमने के लिए, आप बड़े हो गए, अब आपके फ्रेंड्स के घर वालों ने अलाउ कर दिया कि आप इजीली बाहर कहीं भी घूम सकते हो, तो क्या हुआ, उनका भी डेवलपमेंट हुआ है। समझ गए हो। तो डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज हो जाता है, सकारात्मक चेंज हो जाता है, जिससे आपकी लाइफ पे क्या पड़ता है, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, और आपकी एक ओवरऑल लाइफ में क्या आ जाता है, एक डेवलपमेंट आ जाता है। तो अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके साथ साथ व्हाट डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोमिसेस। डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करते हैं, डिफरेंट पीपल, जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, गोल्स भी इधर होते हैं। डेफिनेशन में क्या लगेगा, डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल बिकॉज देयर लाइफ सिचुएशन एस्पिरेशन एंड प्रायोरिटीज वेरी। मतलब यार हर किसी की लाइफ ना अलग अलग है। जैसा कि मैंने आपका और आपके फ्रेंड का एग्जांपल दिया, आपके 80 मार्क्स आ रहे थे, उसके 60 40 मार्क्स आ रहे थे, तो उसके 60 आ रहे तो उसका डेवलपमेंट हुआ, आपका नहीं। समझ गए हो ना। तो पूरा जो हमारा ये दो टॉपिक है हम अच्छे से समझ आ चुके हैं। फिर है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स क्या बोलते हैं, सिर्फ हमारा हमारा पैसा कमाना गोल नहीं है। अगर आज की लाइफ में देखा जाए, अगर आप सिर्फ पैसा कमा लोगे, लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ होता है। हाँ पैसा सब कुछ होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा। अभी आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के आप सक्सेसफुल नहीं होगे, और सक्सेसफुल नहीं होगे तो आपको कोई भी पूछने नहीं वाला है। एक लिटरली बात है कि पैसा ही सब कुछ होता है। बट अगर आपके पास पैसा है और आपके पास अगर इज्जत नहीं है तो पैसे का आप क्या ही खाक कर लोगे ना। आपके पास करोड़ों रुपए है ना, लेकिन वो करोड़ों के इंसान की मतलब बदनामी हो जाती है। क्या हो जाती है, बदनामी हो जाती है। उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। कहाँ, आपके मोहल्ले में, आपके नेबरहुड में, आपके शहर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो उसके पास पैसे होने का भी वो क्या करेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जब उसके पास कोई जानता नहीं है, उसको कोई भी पहचानता नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है मोहल्ले में, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किए हैं, गलत तरीके से पैसे कमाए, तो उसके पैसे कमाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो ये क्या डेवलपमेंट हुआ, नहीं। आपके पास पैसा आने के साथ साथ आपके अलग अलग गोल्स भी होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सको। पैसा तो आपके पास है ही, लेकिन लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपको इंपॉर्टेंस दें। यही क्या होता है, आपको फ्रीडम भी क्या है, आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिले। तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट है, ना कि सिर्फ पैसा। तो ये हेडिंग क्या बोलती है, इनकम तो आपकी होना चाहिए एंड इसके साथ साथ आपके अदर गोल्स भी होते हैं। पीपल वांट मोर देन जस्ट मनी। जो इंसान है, इंसान को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, इंसान को उससे भी ज्यादा चाहिए। आप भी चाहते हो कि आपके पास भरपूर पैसा हो, लेकिन पैसे के साथ साथ लोग आपकी इज्जत करें, आपका खूब रुतबा हो, आपकी कोई खूब रिस्पेक्ट हो, हर कोई आपको सलाम करे, हर कोई आपको अच्छे से ट्रीट करे, है ना। तो हर इंसान की क्या होती है, ये नीड भी होती है। दे ऑल्सो सीक नॉन मटेरियल थिंग। देखो, जो इंसान को दो चीजें चाहिए, एक मटेरियल और एक नॉन मटेरियल। नॉन मटेरियल क्या होती है, जिसको हम इंटेंजिबल भी बोलते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, है ना। नॉन मटेरियल थिंग क्या होती है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, आजादी मिले, सिक्योरिटी मिले, सिक्योरिटी के साथ साथ उनको रिस्पेक्ट मिले, जैसा मैंने आपको बताया। एंड क्लीन एनवायरनमेंट। क्लीन एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका आसपास का पैसा है, आपके पास भरपूर, आपके पास इज्जत है भरपूर, लेकिन यार एनवायरनमेंट नहीं है, जैसा कि दिल्ली का भी माहौल चल रहा है, तो आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, एक आप शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हो, तो उसका फायदा ही क्या है, आपके पैसे का, है ना। तो आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट भी चाहिए पड़ता है, किसके लिए, एक अच्छी जिंदगी के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। समझ रहे हो। अब देखो इधर क्या है, एज क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द बोथ मटेरियल वेल्थ एज वेल एज एंड दीज वाइटल एस्पेक्ट व्हिच आर ऑफन मोर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू डेवलपमेंट। ये सारी चीजें, फ्रीडम हुआ आपका, फ्रीडम के साथ साथ सिक्योरिटी हुआ आपका, आपका रिस्पेक्ट हुआ आपका, इनकम आपकी हुई, आपका क्लीन एनवायरनमेंट हो, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स, जो हम टॉपिक्स अभी हमने जो पढ़े, वो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आया। क्या डेवलपमेंट, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एंड आपका इनकम एंड अदर गोल्स। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा नेशनल डेवलपमेंट।
नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो जब हमारी जो कंट्री है, देखो अगर हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, जो हमारी कंट्री होती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। हर कंट्री की जो उसकी इकोनॉमी होती है वो अलग अलग होती है। इकोनॉमी पता है तुम लोगों को क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है जो हमारी कंट्री है उसका वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। कि जो एक पर्टिकुलर कंट्री है उसके सिस्टम में किस कहां जहां से लोग पैसा कमाते हैं, जहां पे लोग पैसा खर्च करते हैं, वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। आप मार्केट से पैसा कमा रहे हो, मार्केट में ही पैसे को खर्च कर रहे हो, कहां? इंडिया के मार्केट में। तो वो इंडिया का जो मार्केट है, पूरा ओवरऑल इंडिया का मार्केट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी का वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, अगर आपका क्वेश्चन इकोनॉमी का आ जाता है तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम होता है जहां से लोग पैसा अर्न करते हैं, जहां पे लोग पैसे को खर्च करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हमारा इकोनॉमी। अगर डेफिनेशन की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा? हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जब हमारी कंट्री का होगा तो वो क्या होगा? हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा। इधर क्या लिखा हुआ है? कंट्रीज प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग सिटीजंस लिविंग स्टैंडर्ड थ्रू बेटर इनकम, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, सबसे पहले वर्ड हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो आपके आसपास की बिल्डिंग्स हैं, जो आपके आसपास के ब्रिजेस हैं, जो आपके आसपास के डैम्स हैं, जो आपके आसपास के मतलब टेक्नोलॉजीज है, रोड आपकी बहुत बढ़िया हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना। गवर्नमेंट जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स, रोड्स वगैरह, डैम्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह, ये सब जो बनाते हैं यही क्या होते हैं? यही होते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है। हेल्थ आपकी अच्छी होना चाहिए। अगर लोगों का जो एजुकेशन बढ़ेगी, लोगों की एजुकेशन कैसे बढ़ेगी? मान लो आपके यहाँ टपरी वाला इलाका होगा, एक जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर उन लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता है क्या? उनका रहन सहन अच्छे से होगा। जब रहन सहन अच्छे से होगा तो उनका क्या होगा? विकास होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। जब उनकी ग्रोथ होगी, जब उनकी डेवलपमेंट होगी, तो हमारी इकोनॉमिकली भी, नेशनली क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। जब हमारा पोवर्टी रेट मतलब जब आपके यहाँ जो गरीबी रेखा है वो क्या हो जाएगी? गरीबी रेखा के लोग गरीबी से उभर जाएंगे, मतलब गरीबी से बाहर आ जाएंगे, तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट होगा। नेशनल डेवलपमेंट होगा तो हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी? ग्रोथ होगी। समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहला तो हमारे इनकम, नेशनल इनकम जानते हो, पूरे हमारे हिंदुस्तान की जो इनकम है वो बढ़ेगी, है ना। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, सारे लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। पढ़े लिखे के साथ साथ हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएंगी, है ना। रोड्स बड़ी बड़ी, डैम्स बड़े बड़े, ब्रिजेस अच्छे अच्छे डिजाइन है। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इनकम अच्छी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा होगा, तो हमारा नेशनल डेवलपमेंट भी होगा। ये सब इतना सा आप लर्न कर लोगे तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन आप इस टॉपिक से लगा लेने वाले हो। बहुत बढ़िया नोट्स है, ब्रह्मास्त्र नोट्स है। इतना इतना सा छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक आप लर्न कर लोगे, पूरे पूरे चैप्टर अच्छे से आपके हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना और मजा आएगा आपको वीडियो में। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब हम देखो, अलग अलग इकोनॉमी मैंने बोला ना, हर कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो क्या होती है? हर कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो अलग अलग होती है। तो इंडिया की इकोनॉमी अलग है, यूएसए की इकोनॉमी अलग है, चाइना की इकोनॉमी अलग है, पाकिस्तान की इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी भी है क्या? क्योंकि जितना हमारा मुंबई है उतनी तो इकोनॉमी किसकी है? पाकिस्तान की है। हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हमारे मुकाबले में वो है ही नहीं, बट है तो देश, तो लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान हो गया, है ना। पाकिस्तान के साथ साथ हमारा यूएई हो गया, हमारा इंग्लैंड हो गया, एंड बाकी की जितने भी हमारे रशिया वगैरह जितने भी देश है हमारे, वो सारे उनकी अलग अलग इकोनॉमी होती है। तो अब हम अलग अलग इकोनॉमी को किस तरीके से क्या करते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, हमें वो पढ़ना है। अलग अलग इकोनॉमी को हम कैसे कंपेयर करते हैं? उनकी इनकम कितनी है। ऐसा भी तो होता है कि अगर जैसे हमारा जो छोटू मोटू सा जो पाकिस्तान का देश है, वो छोटा सा, उसकी इकोनॉमी की, वो छोटा सा देश है तो उसकी इकोनॉमी हमारे मुंबई के बराबर है। तो जो पाकिस्तान है हमारा, छोटी सी इकोनॉमी है उसकी, और हमारा इंडिया इतना बड़ा है, तो हम एक छोटा देश, एक बड़े देश, उसकी इकोनॉमी को कैसे कंपेयर करेंगे ना? ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि एक बहुत छोटी इकोनॉमी, एक बहुत बड़ा देश है, उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है, तो यार वैसे ही वो छोटा है, उसके पास रिसोर्सेज भी कम होंगे, तो हम किस तरीके से उनको कंपेयर करेंगे? आओ चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम रीड कर ले क्या लिखा है। टू कंपेयर कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। मतलब किसी भी कंट्री की, जब हम किसी भी कंट्री का जो हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करते टाइम जो इनकम उनकी होती है ना, किसी भी कंट्री की जो इनकम होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? पॉइंट हमें कंसीडर करना पड़ता है। कंट्रीज विद हायर इनकम्स आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। जो कंट्रीज है जिनकी क्या है? हायर इनकम है, वो क्या होती है? डेवलप कंट्री होती है विद लेस इनकम। मतलब
यूएसए, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और हमारी एक अभी भी क्या है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना। तो यूएस, वहां की जो लोगों की इनकम है, क्या वहां की जो कंट्रीज है उस कंट्री की जो इनकम ज्यादा होती है तो वो क्या होती है, डेवलप्ड कंट्री होती है। और ऐसी कंट्री जिनकी इनकम कम होती है वो क्या होती है, एक लेस डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री होती है। सिंपल है, एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कंपेयरिंग टोटल इनकम विद नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन अर्न्स, है ना। तो अपन को हर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हर किसी की जो इकोनॉमी होती है, हर किसी की जो टोटल इनकम होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से अपन क्या नहीं कर सकते, एवरेज हर पर्सन की इनकम नहीं निकाल सकते, है ना। तो हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं आपसे पार्ट कहूंगा कि कैलकुलेशन तो नहीं है लेकिन आप किस तरीके से कंपेयर करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से बनते हैं। तो ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ के चलना, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा इससे ही आएगा, है ना। तो क्या है, हमारे पास दो इंडिकेटर्स होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड हमारा नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड हमारा नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, किस तरीके से हम दो इंडिकेटर से कैलकुलेट करते हैं, किसको, नेशनल इनकम को, कैसे कंपेयर करते हैं हम दो कंट्रीज को, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आर्थिक संकेतक, और नॉन नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर को आर्थिकेतर संकेतक। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक इंडिकेटर में किस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम से कैलकुलेट करते हैं, किससे करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जब हम जो भी कंट्री की हम निकाल रहे हैं ना, टोटल जो उसकी टोटल इनकम, क्या उसकी जो टोटल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करते हैं, तो हमें किसी भी कंट्री की पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम पता चल जाती है। पर कैपिटा इनकम को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय, मतलब एक इंसान की कितनी आय है, मतलब कितनी इनकम है एक पर पर्सन की, उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। एक बंदा उस कंट्री में, एक जो बंदा है वो कितनी इनकम कमा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम, जिसमें हम पता लगाते हैं कि किसी भी पर्सन की उसकी इनकम कितनी है। तो कैसे, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो अपन को पता चलेगा क्या उस कंट्री में एक बंदा कितनी इनकम कमाता है। आई होप आपको अभी तक समझ में पूरा आ गया होगा। ठीक है, ये यूज कौन करता है, यूज बाय वर्ल्ड बैंक। कौन यूज करता है, वर्ल्ड बैंक यूज करता है फॉर क्लासिफिकेशन रिच लो इनकम, किस कंट्री की इनकम ज्यादा है, किस कंट्री की इनकम कम है। ठीक है, इसके लिमिटेशन क्या है, डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर। अब मान लो नॉन मॉनेटरी फैक्टर वही जो अभी जस्ट अभी अपन ने पढ़ा, क्या, फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ उनकी रिस्पेक्ट, है ना। तो ये सब कैलकुलेट थोड़ी करता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या करता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है, जो पैसे से उनकी इनकम कितनी है एक पर पर्सन की वो कैलकुलेट करता है। तो वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। नाम में ही है, मैंने क्या बताया था आपको, जहां वर्ड इकोनॉमिक लिखा मिले इसका मतलब वो क्या है, पैसे से रिलेटेड हो जाता है। तो इसके बाद क्या है हमारा, नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर। नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर में हमारा क्या है, हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर क्या बताता है, हेल्थ इंडिकेटर में मान लो इन्फेंट मोरालिटी रेट। अगर आपको इन्फेंट का वर्ड नहीं पता है, इन्फेंट मतलब समझ लो, इन्फेंट मतलब होता है जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेंट। लिख लो, इंपॉर्टेंट है इन्फेंट। इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर पर 1000 लिवर्स, मतलब एक साल के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, वो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक हेल्थ इंडिकेटर है जिसको हम इन्फेंट मोरालिटी रेट बोलते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं कि किस कंट्री में जो लोगों की हेल्थ है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनकी हेल्थ कंसीडर करते हैं हम किस कंट्री की बेस्ट है। कैसे, जो पर 1000 मतलब हम बोल सकते हैं एक साल में कितने हजार बच्चे हैं जो एक साल के अंदर क्या हुआ है, पैदा होने के बाद एक साल के अंदर मर गए। ठीक है, तो वो हम किससे मेजर करते हैं, इन्फेंट मोरालिटी रेट से, जो वो क्या होता है, एक हेल्थ इंडिकेटर होता है, किसके किस हेड के अंदर, नॉन इकोनॉमिक। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो जो हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज को दो तरीके से करते हैं, इकोनॉमिकली, एक नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर से। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर में हमने क्या पढ़ा, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से हम क्या बताते हैं, एक किसी भी कंट्री की पर पर्सन की इनकम कितनी, हम पर कैपिटा इनकम से पता लगाते हैं, क्या, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन जो उस कंट्री की है। फिर हम नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर में हमने क्या पढ़ा, नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर में हमने एक हेल्थ इंडिकेटर देखा। हेल्थ इंडिकेटर क्या करता है कि किसी भी कंट्री में जो बच्चे पैदा हुए हैं, न्यू बॉर्न है, एक साल के अंदर अगर उनकी कितने पर 1000 बच्चे की डेथ हो जाती है, वो क्या होता है, इन्फेंट मोरालिटी रेट से हम जो हेल्थ इंडिकेटर है उससे पता लगाते हैं। एक है हमारा एजुकेशन इंडिकेटर। एजुकेशन इंडिकेटर मतलब लिटरेसी रेट। लिटरेसी अगर आपको नहीं पता है, लिटरेसी का मतलब, लिटरेसी का जो मतलब होता है, लिटरेसी का मतलब होता है कितने लोग पढ़े हुए हैं। एजुकेशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अभी जस्ट हमने, अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट अभी अपन ने देखा था कि जो
नेशनल डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होता है, किससे रिलेटेड होता है, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया एजुकेशन से, सॉरी हेल्थ से रिलेटेड। एजुकेशन से रिलेटेड हमें पढ़ना है कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग क्या है, कितने परसेंटेज ऑफ लोग लिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इस इंडिकेटर का नाम क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो। क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब अटेंडेंस इन सेकेंडरी स्कूल। हम किससे नेट अटेंडेंस रेशियो, सेकेंडरी स्कूल में कितनी अटेंडेंस है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। आपको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं आना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जो हमारे इंडिकेटर्स है किन क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं हमारा, सबसे पहला हमने पढ़ा हेल्थ रेट, हेल्थ रेट में हमने पढ़ा इन्फेंट मोरालिटी रेट, दूसरा हमने पढ़ा क्या, नेट अटेंडेंस रेट, सॉरी नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या था, सेकेंडरी स्कूल में कितनी अटेंडेंस है, बस इससे याद रखना, ठीक है। अब पब्लिक फैसिलिटी जो कि हमारा थर्ड क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमने उसमें पढ़ा था, है ना, यही तो अभी देखा था हमने। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, क्या पढ़ना है हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर। और बेटर इनकम तो हमने इकोनॉमिक इंडिकेटर में पढ़ ही लिया है ना। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पब्लिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक फैसिलिटी पता है क्या, टॉयलेट्स, गवर्नमेंट टैप जो होते हैं हमारे, ठीक है, टॉयलेट्स हो गया हमारा, ब्रिजेस हो गए हमारे, ब्रिजेस के साथ साथ हमारे एक बढ़िया रोड्स हो गए, रोड्स हाईवेज हो गए, है ना, डैम्स हो गए। तो ये क्या होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पब्लिक जो फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, आर इसेंशियल सर्विस, को थोड़ा जूम कर लिया जाए अच्छे से दिखेगा। क्या है, आर एसेंशियल सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल सिटीजन टू इंश्योर बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड। क्या लिखा है, एसेंशियल सर्विस लाइक एजुकेशन, एजुकेशन मतलब उन्हें बच्चों को पढ़ाई लिखाई प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। हेल्थ केयर, सरकारी जो अस्पताल वगैरह होते हैं हमारे, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। वाटर मतलब पानी, पानी मतलब एक सबके घरों में पानी आता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, तो पानी प्रोवाइड करना। सैनिटेशन, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब सैनिटेशन में आपका वो टॉयलेट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अच्छे से रोड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ब्रिजेस प्रोवाइड करते हैं, कौन करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, ऑल सिटीजन को, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। प्रमोट इक्वालिटी, क्या करते हैं, इक्वालिटी प्रमोट करते हैं। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है राइट टू इक्वालिटी, हर किसी को एक इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एंड सपोर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट, क्या करते हैं, ओवरऑल जो भी हमारे पब्लिक होती है उसका डेवलपमेंट फंडेड लार्जली बाय टैक्स एंड क्रूशियल फॉर अ नेशंस प्रोग्रेस। गवर्नमेंट को इनकम कहां से मिलती है, जो हम टैक्स पे करते हैं वहां से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है, एंड हमारे नेशन का क्या होता है, प्रोग्रेस भी इसी तरीके से होता है। तो अगर एक पूरा, अच्छा एक और चीज पहले देखो, फिर मैं आपको ये पूरा एक कंक्लूजन में पूरा अच्छे से बताऊंगा कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ये हमारा हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या था, अभी हमने हम लोगों ने क्या देखा है, अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर देखा है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये दोनों इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को क्या करता है, कंबाइन करके कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है, कंपोजिट इंडेक्स बाय यूएनडीपी दैट कंबाइंस हेल्थ, क्या करता है, ये कंबाइन करता है हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, लिटरेसी एंड इनकम, पीसीआई फॉर होलिस्टिक व्यू। मतलब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, सारे इंडिकेटर्स को, सारे फैक्टर्स को क्या करता है, एक साथ में ही क्या करता है, कैलकुलेट करता है। कौन, हमारा एच डी आई। तो इंपॉर्टेंट है एच डी आई। एच डी आई क्या करता है, अभी तक हमने पर कैपिटा इनकम, देखो पर कैपिटा इनकम ये दिया हुआ है, हेल्थ इनकम ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना हेल्थ इनकम, ठीक है। हेल्थ इनकम के साथ साथ हमारा एनईआर, लिटरेसी रेट, एजुकेशन, है ना। तो अभी जो तीनों चीजें हमने पढ़ी, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और पर कैपिटा इनकम, ये हमारे क्या है, चारों हमारे ह्यूमन, हमारे ये चारों कंबाइन होकर किसमें हम निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम निकालते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। डेवलपमेंट के साथ बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स होता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लोगों का इनकम होता है और साथ साथ में उनके अलग और भी अदर गोल्स भी होते हैं, वो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इकोनॉमिकली उनकी ग्रोथ भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली ग्रोथ तो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन उन्हें अच्छी मिलनी चाहिए, और हेल्थ भी क्या होना चाहिए, उस कंट्री की अच्छी होना चाहिए। तो हमने दो इंडिकेटर्स में डिवाइड किया था इनको, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर था, एक नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर था। इकोनॉमिक इंडिकेटर में हमने पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम को पढ़ा। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। फिर हमने नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर में क्या पढ़ा, सबसे पहले हेल्थ इंडिकेटर, जिसमें हमने पढ़ा क्या, इन्फेंट मोरालिटी रेट। फिर दूसरा हमारा क्या, एजुकेशन रेट, जिसमें हमने पढ़ा नेट अटेंडेंस रेशियो। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्या टॉयलेट, सैनिटेशन, ठीक है, वाटर, वाटर के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ और क्या एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करता है। और फिर जब हम इन दोनों को कंबाइन करके कैलकुलेट करना चाहे तो हमें हमें क्या दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया गया है, जिसमें हम लोगों का पीसीआई पर कैपिटा इनकम, उसके साथ साथ एजुकेशन रेट एंड इसके साथ साथ हेल्थ रेट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हमने पूरा अभी तक जो पढ़ा एक बार में 15 से, अभी हमें वीडियो कितना 20-25 मिनट हुआ होगा, है ना, तो उसमें हमने पूरा चैप्टर को ही लर्न कर लिया कि चैप्टर में दिया क्या हुआ है ना। थोड़ा सा जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हो उसको और हम देख लेते हैं। तो हमें पूरा चैप्टर वीडियो में मैंने आपको हेडिंग्स के साथ लर्न करा दिया। तो यही तो फायदा है हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज एंड ब्रह्मास्त्र नोट्स का, जो 1 पेज में आपके चैप्टर्स को क्या कर देती है, छोटा कर देती है और इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न बना देती है ना। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। पहले आपको एक बात पता है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत इजी टॉपिक है। क्या है यार इसमें, अभी आप जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, जैसे कि मान लो कोल है, आपने देखा होगा कि पहले लोग बहुत कोयला यूज करते थे, है ना। अब कोयला यूज करते करते क्या है, ऐसा तो है नहीं जो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज तो उतने ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग उनको यूज भी करते जा रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज खत्म भी होते जा रहे हैं, है ना। पेड़ है, हम पेड़ काट रहे हैं, उसके साथ साथ फ्यूल है, फ्यूल हम यूज करते जा रहे हैं। तो यार ऐसा है कि अगर हम यूज करते जा रहे हैं तो ऐसा टाइम आएगा कि हमारे ये सारे जो रिसोर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो फ्यूचर की जो जनरेशन आ रही हैं, फ्यूचर की जो जनरेशन आ रही है उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अभी हम पेड़ काट रहे हैं, पेपर्स बना रहे हैं, आग में उनको जला रहे हैं, घर के लिए फर्नीचर के लिए हम पेड़ काट रहे हैं, तो यार हम अभी यूज तो कर रहे हैं, आगे की जो जनरेशन आएंगे उनका क्या। तो इसीलिए जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हमारा, ये हमें सिखाता है कि हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी ये सारे रिसोर्सेज का फायदा उठा सके, है ना। अगर हम पेड़ का यूज कर रहे हैं तो हमें और पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो इन जो रिसोर्सेज है उनका एंजॉय कर पाए, उनको अच्छे से यूज वो लोग भी कर पाए, है ना। तो अब हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है, मीटिंग टुडेज नीड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पेन दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा ये वाला ये दिख रहा है, ये तो सेम हो गया, चलो ब्लैक ही ठीक। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलबींग, क्या है, मीटिंग टुडे नीड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना चाहिए और हमारी सोशल वेलबींग मतलब अच्छी जान पहचान भी हो, विदाउट यूजिंग अप रिसोर्सेज और डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, सो फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो मीट देयर नीड्स। यही बताया मैंने आपको कि हम इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस इन रिसोर्सेज का मजा उठा पाए। Balancing economic, social, and environmental aspect using resources wisely like solar, wind power, and avoiding overuse of things like groundwater. Things like groundwater. मतलब हम ऐसी चीजें नहीं कर रहे कि जो एक पर्याप्त वे में है ना, कि हमारे पास कोल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोल अगर हम पूरा यूज कर लेंगे तो आगे वाली जनरेशन क्या यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें, इनका विंड पावर का यूज करें, सोलर पावर का यूज करें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ना कि जो हमारे पास पानी है उसका यूज करें, जो पानी से बिजली बनती है ना कि हम उसका यूज करें, हम विंड पावर से जो एनर्जी बनती है उसका यूज करें, सोलर पावर से सोलर एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, जिससे हमारे पानी की भी क्या हो, बचत हो। नहीं तो आगे चल के क्या बोलते हैं कि पानी की कमी होने वाली है ना। तो इसीलिए पानी को भी बचाना चाहिए, सेव वाटर जैसा कि बोला गया है, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को क्या नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है ना। तो हमें सेव वाटर का बोला गया है। ऐसे बहुत से, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी वुड का दिया है, वुड के साथ साथ कोल का दिया, तो ये क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हम इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को यूज करें कि आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, वो हमारे इस रिसोर्सेज का भी मजा ले पाए, क्योंकि एक तो वाटर ऐसी चीज है उसके बिना कुछ होने वाला है नहीं, तो मजा क्या, सजा बन जाती है अगर ये पानी हमें नहीं मिले। कभी एक दिन अगर पानी नहीं मिलता तो हमें उसकी कीमत पता चलती है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा है, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है, पूरा चैप्टर हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटू मोटू सा जो चैप्टर हमारा था, डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में विकास बोलते हैं, विकास में हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट, उसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट को, इनकम एंड अदर गोल्स पढ़ा, फिर हमने नेशनल डेवलपमेंट पढ़ा। नेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमारे किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं हमारी कंट्रीज को, हमने वो पढ़ा कि कैसे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और दोनों को कंबाइन करके निकालना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हमने पढ़ा। देखो पूरा चैप्टर में जो हेडिंग्स है वो हमें अच्छे से लर्न हो गई। अब बच्चा क्या चैप्टर है, कुछ नहीं, 1-2 नंबर का ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर 2025-26 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। तो इसको थोड़ा पढ़ना, रीड करना, और रीड करने के बाद लर्न कर लेना, बस इससे ज्यादा इसकी प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि बहुत
लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ऐसी आपको प्लेलिस्ट पूरी वीडियो मिलेंगी आपको टाइम बाय टाइम। अभी हमारे एसएसटी के एग्जाम को टाइम है, लेकिन जैसे आप वीडियो करोगे वीकेंड के टाइम पे हमारा लाइव सेशन होने वाला है, जिसमें हमने जो जो चैप्टर्स पढ़े, जैसे पूरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट आपका वो होने वाला है ना। आपके लिए चैलेंज रहेगा कि आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, है ना। और उसका जो चैलेंज जीतेगा उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद होगा। अपने फ्रेंड के साथ यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेना, फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना, एंड इसके साथ साथ उनको सजेस्ट कर देना चैनल के बारे में। और अगर आप झांसी तो प्लीज कमेंट तो कर ही देना यार, अच्छा बुरा जैसा भी कुछ भी लगाओ, प्लीज 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 आप कमेंट जरूर कर देना। उससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो माई सेल्फ टुडे सेशन